वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के सिन्हा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का एमसीक्यू। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक होने वाला है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। और इसको बापू के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? बापू के नाम से भी जानते हैं और द फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। द फादर ऑफ नेशन, इन्हीं के नाम, इन्हीं के अलग अलग नाम है महात्मा गांधी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्बन एसोसिएटेड विथ। गिब्बन कहां से एसोसिएट है? तो गिब्बन एसोसिएट है इटली से। कहां से? इटली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरीज बिकॉज दीज वुड हैव मेक्स अस। हमारे पूर्वज मशीनरीज चीजों का ज्यादा आविष्कार नहीं करते थे, इन्वेंशंस नहीं किए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि ये हमें क्या बना देंगे? गुलाम बना देंगे, स्लेव्स बना देंगे। क्या बना देंगे? स्लेव्स बना देंगे। नेक्स्ट, डॉट डॉट वाज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कौन जो पूर्ण रूप से अंधे तरीके से जो है अंधा हो चुका है? तो कौन है? कौन मानते हैं कि हो चुका है? तो महात्मा गांधी मानते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो पूर्ण रूप से अंधा हो चुका है। नेक्स्ट, डॉट डॉट वेयर रूल्स नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा रूलर्स। यहां होगा रूलर्स। रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के रूलर कौन थे? इजिप्ट के रूलर थे फैरोज। कौन थे? फैरोज। नेक्स्ट, फैरोज रूल्ड एनिशियंट। फैरोज कहां रूल किए? फैरोज रूलर कहां के हैं? मिस्र के हैं। और कहां? तो जस्ट उल्टा क्वेश्चन हो गया, तो कहां का होगा? इजिप्ट के। ठीक है, इजिप्ट। नेक्स्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सादा लिबाज उच्च विचार किसका आधार है? तो वो आधार है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। किस कहां का? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट ग्लिटरिंग इवेंट टुडे। किसका वैल्यू अभी तक जो है बना हुआ है आज की डेट में विद इंडियन सिविलाइजेशन का? किसका? इंडियन सिविलाइजेशन का। चलिए नेक्स्ट, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। किसका मोटो है? तो है इंडियन वेस्टर्न नहीं होगा यहां पे होगा इंडियन सिविलाइजेशन। किसका होगा? इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। वर्ल्ड फेमस जो एटिक सिविलाइजेशन था वो कहां पे था? तो पुर्तगाल में था। कहां पे था? तो पुर्तगाल में था। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम नॉट हेटर ऑफ डॉट डॉट डॉट। महात्मा गांधी किसको बोलते कि मैं किसका हेटर नहीं हूं? तो वेस्ट का, यूरोपियन का। वे मानते थे कि यूरोपियन से मैं नफरत नहीं करता हूं, बल्कि मुझे तो उनसे प्रेम है। मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने सिखाया कि हमें कौन सी गलती करनी नहीं चाहिए जिससे हमारा पतन नहीं होगा। इसीलिए वे उनको हेट नहीं करते हैं, बल्कि उनसे लर्न करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया वेस्टर्न। नेक्स्ट, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमारा दिमाग क्या है? एक अचल परिंदा है जो हमेशा कभी भी एक जगह नहीं रहता और संतुष्ट भी नहीं रहता, और इसके पास मल्टीपल डिजायर होंगे। क्या होगा? माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। नेक्स्ट, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। त्याग मोह माया से मुक्ति। आईफोन 17, 18, 19 से कोनो माने मतलब नहीं है। ये सब किसका मूल उद्देश्य होता है? तो हमारे ऋषियों का। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ डॉट डॉट वॉज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है। ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। किसका? तो महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, डाइस वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर। कौन इस आध्यात्मिक नेता है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता से ज्यादा आध्यात्मिक नेता है, क्योंकि उनको सत्ता या सीट की जरूरत नहीं थी, ना उन्हें कोई उपेक्षाएं थी कि मुझे सत्ता चाहिए, पीएम बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, कुछ नहीं। उन्हें जो स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव था। नेक्स्ट, इंडियन ग्लोरी डाट इट इज। भारत की सौंदर्यता है वो क्या है? अभी भी क्या है? इमूवेबल है। नेक्स्ट, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी। भोग और विलास, सुख और आराम किसको खुश नहीं कर सकता? किसी भी व्यक्ति को भोग विलास जो है वो खुश नहीं कर सकता है। खुश होने के लिए आपके मन में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। धन दौलत होने से कुछ नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आपको कैंसर का बीमारी हो गया, दमा की बीमारी, बताइए क्या होगा? भोग और विलास का कोई फायदा है? अब तो सेटिस्फैक्शन आपका है ही नहीं, रोज टेंशन ही है। समझ गए? नेक्स्ट, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स को में कब से कब तक हैं? तो 1915 से लेकर के 1948, जब अफ्रीका से आते हैं
अफ्रीका से आए थे 1915 में, उसके बाद से लेके 1948 यानी मरते दम तक भारतीय पॉलिटिक्स में हैं। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, गांधी जी वेंट टू चंपारण, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, मतलब गांधी जी जो नॉर्थ चंपारण में जाके चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए थे वे कब गए थे? तो 1917 में। नेक्स्ट, विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, किस सभ्यता को पूरे वर्ल्ड में हराया नहीं जा सकता है? दैट इज आवर सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, हु इमेज दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन, कौन मानते थे कि ग्रीक और रोमन के जैसे गलती नहीं करेंगे बल्कि उनसे बेहतर हो जाएंगे? तो ऐसा हो सकता है कि आप लहरिया कटमारी और आपका मुंह नहीं टूटे, हो ही नहीं सकता है ना। तो सेम तो यूरोपियंस का भी वही था ना कि आप मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, उसकी ओर खींचे जा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि वैसा पतन नहीं होगा। तो ये इमेजिनेशन किसका है? यूरोपियंस का है। नेक्स्ट, इन एंशिएंट डेज, प्राचीन समय में द कॉमन पीपुल पीपुल एंजॉयड, प्राचीन समय में लोग जो सामान्य लोग थे वो किस चीज में ज्यादा जो है विश्वास करते थे? तो ट्रू होम रूल में, गृहस्थ जीवन में, सच्चा गृहस्थ जीवन में। उनको मॉडर्न टेक्निक से कोई मतलब नहीं था, फैसिनेटिव चीज से कोई मतलब नहीं था, मशीनरी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलिए मॉडर्न सिविलाइजेशन द वर्ड फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता किन चीजों की पूजा करता है? तो किसकी पूजा करता है? तो मटेरियल्स की, वस्तुओं का महत्व ज्यादा है मॉडर्न सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलो, प्राचीन समय में लोग किन पेशा का फॉलो करता था, किस ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे? दैट वाज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट प्रोफेशन। क्या हो गया? एग्रीकल्चर। अगला, आवर फोरफादर्स सॉ दैट किंग्स एंड एथिक सॉर्ट्स वेयर इंफीरियर टू, हमारे पूर्वज देखे कि जो राजा है और राजा की जो ताकत है वो कहां से है? उसके तलवार से है। जिसके तलवार में जितनी दम होगी उनका शासन होगा। इसका आंसर क्या होगा? द सॉर्ट्स ऑफ एथिक्स। पीपुल इन एंशिएंट डेज वे सेटिस्फाइड विद, प्राचीन समय में लोग किस चीज से संतुष्ट थे, खुश थे? अरे हमारे पूर्वज किससे खुश थे? हमारे पूर्वज 2 मंजिला 5 मंजिला फ्लैट 2 BHK 4 BHK में कोई माने मतलब नहीं था। उनको चाहिए था बीघा का बीघा जमीन, लंबा चौड़ा दूरा दरवाजा, उसी में तो खुश हुआ करते थे। हम एक खोपड़िया में रहते हैं, समझ गए? तो किससे खुश हुआ करते थे? तो विलेज से खुश थे। उनको कोई शहर वहर से माने मतलब नहीं होता था। उन लोगों का मानना था कि नून रोटी खाएंगे और गांव में ही रह जाएंगे। समझ गए? चलिए, आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज हमें किस चीज से दूर रखना चाहते थे? हमारा जो बाप दादा चाहते थे वो क्या चाहते थे? कि हमारा बाल बच्चा सब ज्यादा भोग विलास के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब भी आप भोग विलास के चक्कर में पड़िएगा, एज फॉर एग्जाम्पल 5G, आप उतना घुसे जाइएगा उसमें और उतना बड़ा आलसी हो जाइएगा। जैसे आजकल के बच्चे 2 मंजिला पिताश्री हैं, बुलाने नहीं जाएंगे, हेलो पापा कम हियर, वो ऐसे करके बुलाते हैं, वो खुद नहीं जाते हैं। लग्जरीज एंड प्लेजर्स हमें क्या बोलते थे? कि दूर रहिए ताकि आप उसके गुलाम नहीं हो जाए। नेक्स्ट, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा दिमाग एक अचल परिंदा है। विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड। हमारे दिमाग में क्या है ना, एक पूरा होता है दूसरा पैदा हो जाता है। एक डिजायर जैसे पूरा होता है दूसरा अपने आप पैदा हो जाता है। जैसे 15 आपके पास हो, 17 हो तो 18 की आप ख्वाहिश करते हैं। समझ गए? तो यही है अनसेटिस्फाइड ब्रेन। नेक्स्ट, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज द अटेन मास्टरी ओवर, मतलब हमें अपने जो माइंड पे मास्टरी हासिल करना चाहिए। किस पे करना चाहिए? माइंड्स पे, पैशंस पे, हमें अपने इच्छाओं पे। क्योंकि जिन व्यक्तियों का अपने इच्छाओं पे, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रहता है, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में ना तो सेटिस्फाइड हो सकता है ना किसी चीज को अचीव कर सकता है। क्योंकि सक्सेस के लिए और किसी भी चीज के अचीवमेंट के लिए जरूरी है सबसे पहले अपने माइंड्स और पैशंस पे एक कंट्रोल रखना कि हमें किस दायरे तक जाना चाहिए और कहां तक नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, हु रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, किसने जो है गलती हो गई यहां पे, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, महात्मा गांधी ने बहुत सारे लेख लिखे किस पे? तो यंग इंडिया पे। द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट प्रूव अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, किस चीज का आविष्कार हमारे जो विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आग का। यदि आग नहीं होता तो हम लोग आज पका के पिज्जा बर्गर मोमोज ये सब का कोई जिक्र हो ही नहीं रहा था। कच्चा मांस खाते, झिंगा लाला करते। चलिए,
द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यूरोप के लोग किससे इंस्पायर्ड थे, डॉट डॉट एंड ग्रीक, द ग्रीक एंड रोमन से, ग्रीक एंड रोमन से, तब तो बोलते थे, उन्हीं से तो इंस्पायर थे, ग्रीक और रोमन से, तब ना बोल रहे हैं कि वो जैसा गलती किया वैसा नहीं करेंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ना हो सकता है। Has civilization taught us to be more dot dot towards one another, क्या हमारा सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ क्या रहना सिखलाता है, क्या रहना सिखलाता है, यहाँ एंग्री नहीं होगा, यहाँ होगा फ्रेंडली, यहाँ क्या होगा, फ्रेंडली। हमारा सिविलाइजेशन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ फ्रेंडली, अच्छा मित्रता पूर्वक रहना चाहिए, जैसे गांव घर में होता है। शहर में जाइएगा, कहीं गिर गया कोई तो उठाने लायक नहीं कोई आएगा, लेकिन सांप यदि रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे गलती से गांव में कोई छोटा सा सांप आ जाए ना, लोग मच्छरदानी पहले फेंक देगा, लाठी लेकर दौड़ेगा मारने के लिए। ये है गांव का जो है फ्रेंडली बिहेवियर। डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, कौन छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे गांव कस्बे टोला से खुश रहते थे, हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स। अगला डॉट डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कौन मानते हैं ये बात को, तो गांधी जी मानते हैं। Which civilization is not beaten in the world, कौन सा सभ्यता पूरी दुनिया में नहीं पीटा जा सकता है, घिसा नहीं जा सकता, इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, who imagines that they will not avoid the mistake of Greek and Roman, यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी चलिए, यूरोपियंस। The western civilization has the tendency to privilege, किस चीज का टेंडेंसी ज्यादा देते हैं वो चीज को, उन लोगों का मेटेरियलिटी पर ज्यादा ध्यान है, भौतिकवाद पर ज्यादा ध्यान रहता। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, क्या हमारे सभ्यता हमें क्या चीज का ज्यादा, मॉरल बीइंग को ज्यादा एलिवेट करेगा वो। मशीनरीज मेक्स अस स्लैव्स एंड वी लूज आवर, मशीनी जो चीजें का प्रयोग जो हमें गुलाम बनाती है, मशीनी जैसे मोबाइल हो गया, बाइक हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारे मॉडर्नाइजेशन की देन है। और ये मॉडर्नाइजेशन हमें क्या बना चुकी है, गुलाम बना चुकी है। बच्चे को देखिए खाने टाइम भी रील्स स्क्रॉल करेगा, रील्स देखे बिना तो कितना खाना हजम ना हो, तो उसके चक्कर में हम लोग क्या लूज कर देते हैं अपना, तो मॉरल फाइबर लूज कर देते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न सिविलाइजेशन द मेनली द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन मुख्य रूप से पूजा किसकी करता है, तो मेटेरियल की। नेक्स्ट, मॉडर्न सिविलाइजेशन द बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, तो मेटेरियलिज्म पे, भौतिकवाद पे है, पूजा भौतिक चीजों का करता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है, तो एक ऑटोबायोग्राफी है, और ऑटोबायोग्राफी है किसका, तो महात्मा गांधी का, किसका, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, गांधी जी से डैट नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर डॉट डॉट डॉट, गांधी जी ने कहा जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है उसकी बराबरी कभी भी कोई नहीं कर सकता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया बीज का। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एमसीक्यू कंप्लीट किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।